दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 लिखा है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर 100 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने में क्या खर्च होगा। तो जैसे सपोज कर लो कि तुम इस समय अपने घर के एक कमरे में बैठे हो जो 12 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चौड़ा है। जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर है। तो उसमें देखो तो चारों तरफ क्या बनी है, दीवारें बनी हैं। तो ऊंचा है, जो दीवारें हैं इन पर हमको क्या कराना है, रंग कराना है। तो रंग कराने का खर्चा कितना आएगा। तो आप लोगों को इसके लिए एक सूत्र याद होना चाहिए कि दीवारों का जो खर्चा हमको दीवारों पर पेंट कराना है या रंग कराना है, तो दीवारों का क्षेत्रफल मतलब कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र तो वो होता है तुम्हारा 2 ब्रैकेट में होता है L + B × H। जहाँ पे L क्या है, तो L होती है लंबाई। तो प्रश्न में लंबाई कितनी दी गई है, 12 मीटर। B होती है चौड़ाई, तो वो प्रश्न में कितना दिया है, तो वो है तुम्हारे पास 10 मीटर। और H है ऊंचाई, वो प्रश्न में दिया H का मान 6 मीटर। तो ये हमको सब मान दिए गए हैं। लंबाई को लिखते हैं हम L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को N से। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका मान निकाल लेंगे। तो देखो 2L की जगह L का मान, तो L का मान कितना है 12, प्लस का चिन्ह लगा है, B का मान कितना है 10, गुणते H का मान है 6। ठीक, अब ये ब्रैकेट भी हटा देंगे और अंदर वाला हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा, तो 2 गुणते 12 10 22 गुणते 6, ये हो गया तुम्हारा गुणा। अब इनका गुणा कर देना है, तो 22 दूनी हो जाएगा 44 गुणते 6। अब 6 का गुणा करा लेंगे, तो 6 चौको 24, हासिल लगा 2, 6 चौको 24 2 26, कितना आया 264 वर्ग मीटर आया। ये तो आया तुम्हारा दीवारों का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर। अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि ये हमारा अभी निकला है केवल दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो। लेकिन अब यहाँ जो खर्चा निकालना उसके लिए दिया है 100 पैसा प्रति वर्ग मीटर। 100 पैसा का मतलब 1 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 1 रुपये। तो यहाँ कितने वर्ग मीटर आए, 264। तो इसमें 1 का गुणा कर देना है। अब बहुत से बच्चे का 100 को गुणा ना करें, तो 100 का गुणा नहीं करना क्योंकि 100 पैसा 1 रुपये के बराबर होता है। तो जब 264 में 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 264 ही आएगा। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर ए में लिखा है 264 रुपये। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 जो तुम्हारा वो हल हो जाता है। तो आप लोग इस सूत्र को ज़रूर अपनी नोटबुक में लिख लें कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में L + B × H। L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, H क्या है, ऊंचाई है। ठीक, तो ये सूत्र की सहायता से आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार का उसको हल कर लोगे। इसी के क्रम में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। लिखा है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 30 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो देखो यहाँ पर मान लो ये हमारे पास एक आयताकार क्या है, बगीचा है। अब बोला गया इसके चारों ओर, देखो ये हमने बना दिया लगभग में ये। तो हमारे पास ये जो है ये चारों ओर ये क्या है, 8 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो पहले बुझाएं कितनी है, 30 मीटर और 20 मीटर। तो देखो 8 मीटर इधर जुड़ेगा, 8 मीटर इधर जुड़ेगा, तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, 16 मीटर।
तो लंबाई बाद वाली कितनी हो जाएगी, 30 में 16 जोड़ दो तो 30 10 40 और 6 46 हो जाएगी। बाद वाली लंबाई हो गई 46। और चौड़ाई कितनी है 20, तो चौड़ाई 20 इधर बढ़ेगी, ऊपर ऊपर 20 बढ़ेगी, नहीं 8 बढ़ेगी, क्योंकि रास्ता कितने मीटर है 8 मीटर, 16 बढ़ जाएगी। तो 20 में 16 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 36। तो गुणते हम कर देंगे 36। अब इनका हम गुणा करा लेंगे, तो 36 गुणते 46 या 46 गुणते 36। तो आप लोग इसका गुणा करा लेना। देखो हम गुणा कराएंगे तो 36 छक्का होता है तुम्हारा 216, 216 के लिए 6 यहाँ से लग जाएंगे 21, और 36 चौको होता है वो 44, एक 44 में एक जोड़ देंगे 21 यानी, तो 145, और 20 इसमें और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 165। 144 में 21 जोड़ेंगे तो होगा 165। तो ये तो आ गया तुम्हारा पूरा क्षेत्रफल 1656। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा कितना का है, केवल रास्ते का। तो हमको ये जो पहले माप दी थी 30 और 20, इसका क्षेत्रफल घटा देना है। तो 30 गुणते 20 करा लो, 30 गुणते 20, तो 20 0 0, 20 3 60, कितना आया 600। तो इसमें 600 घट जाएगा, 1656 में 600 घट जाएगा। तो जब हम 1656 में देखो 600 घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे 600 माइनस, तो 6 में 0 घटाएंगे तो आएगा 6, 5 में 0 घटाएंगे तो आएगा 5, और 6 में 6 घटाएंगे तो 0, और 1 में कुछ नहीं घटाएंगे तो 1। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 1056 वर्ग मीटर। तो देख लो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में लिखा है 1056। तो विकल्प नंबर सी है, जहाँ पे लिखा है 1056 वर्ग मीटर। तो ये है तुम्हारा किसी आयताकार बगीचे के चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो बगीचा आयताकार, ये हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, इसलिए लंबाई कितनी हो गई 46 और चौड़ाई हो गई बाद वाली 36, गुणा कराने पर 1656 आ गया। और पहले कितनी थी लंबाई 30 और चौड़ाई थी 20, तो 30 गुणते 20 600 आ गया, 600 हमने घटा दिया, तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 1056 वर्ग मीटर। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। लिखा है कितने समय में ₹200 का ब्याज 4% की दर से ₹16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, कितने समय, मतलब समय हमको निकालना है। तो समय को हम दिखाते हैं टी से, तो टी बराबर हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। अब लिखा है 200 रुपये का, तो ये क्या है मूलधन, तो मूलधन का मान हमारे पास कितना है 200। फिर लिखा है 4% की दर, तो दर को दिखाते हैं आर से, तो आर का मान है 4%। फिर लिखा है 16 रुपये हो जाएगा, ये जो 16 रुपये वो क्या है ब्याज है, ब्याज को दिखाते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI थे, SI वाला कितना है 16 रुपये। तो हमारा एक सूत्र होता है साधारण ब्याज का, क्या होता है SI बराबर, मतलब साधारण ब्याज बराबर P गुणते R गुणते T बटे 100, ये होता है हमारा सूत्र। तो हमको यहाँ निकालना है टी का मान, टी का निकालना है, तो जो मान पता है पहले हम रख देंगे और इनको पक्षांतर भी कर लेंगे। जैसे ये जो 100 है वो SI के साथ में किस में जाएगा गुणा में, P जाएगा भाग में और R भी जाएगा भाग में। तो यहाँ टी बराबर देखो कितना आएगा, SI का मान कितना है 16 गुणते हो जाएगा 100 बटे P का मान है 200 गुणते R का मान कितना है 4। देखो 1 जीरो से 1 2 जीरो ये कट गए, ठीक। तो 4 चौको 16, ऊपर हो गया 4, नीचे कितना बचा 2, तो 2 का भाग हम 4 में देंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, मतलब 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में जो तुम्हारे 200 रुपये का ब्याज है वो 16 रुपये हो जाएगा 4% की दर से। तो विकल्प नंबर ए में लिखा है 2 वर्ष। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर इस सूत्र को अपनी नोटबुक में लिख लें। SI का मतलब साधारण ब्याज बराबर P का मतलब मूलधन गुणते R का मतलब दर गुणते T का मतलब समय बटे 100। मतलब कोई भी जो पैसे होते हैं, जैसे 200 रुपये का ब्याज 16 हो जाएगा, तो 200 जो रुपये हैं वो हमेशा ब्याज बनता है, 16 क्या बनेगा साधारण ब्याज, ठीक।
तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। लिखा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग है। तो वैसे तो आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्ग आने चाहिए। अगर वर्ग आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो हमने वर्ग निकालने की ट्रिक बताई थी, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए जा कर के, जिससे आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन हमसे बोला है, क्या बोला है कि ऐसी संख्या कोई बताओ जिसमें 3 अंक हों और बड़ी से बड़ी हो और क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखो इन दिए गए विकल्पों में से विकल्प नंबर डी ही एक ऐसा विकल्प है जो तुम्हारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 3 अंकों की तो सभी संख्याएं लिखी हैं। ऐसे हमने क्यों बता दिया, क्योंकि जो तुम्हारा 961 लिखा ये होता है 31 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 961। इसलिए हमको क्योंकि याद है, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी कम से कम 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के जो वर्ग हैं वो आने चाहिए। अगर वर्ग आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखते ही तुम ट्रिक लगा दोगे बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो ये था तुम्हारा वर्ग से संबंधित एक अच्छा प्रश्न, जिसके बारे में आपको वर्ग और घनमूल वाला चैप्टर में पढ़ा होगा। तो अंतिम प्रश्न हमारे पास है, लिखा है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 2 संख्याएं 10 और 8 हैं, तो तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत बोला है 20 है, ना कि ये कहा है कि योग 20 है। तो औसत दिया है 20, तो हमको निकालना है योगफल। तो योगफल निकालने के लिए औसत गुणते जितनी संख्या है उसका हम गुणा कर देते हैं। तो औसत कितना हमारे पास 20 है, और तो ये 20 हो गया, गुणते किसका कराएंगे गुणा, कितनी संख्या है 30, 3 है, तो 20 3 60, मतलब जो संख्याओं का योगफल है वो तुम्हारा टोटल कितना है 60 है। अब तीनों संख्याओं का योगफल 60 है, उनमें से हमको बताया है कि जो 2 संख्याएं वो 10 और 8 हैं, तो 10 और 8 मिलकर कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। तो 18 हम क्या करें, इनमें घटा दें, क्योंकि तीनों संख्याओं का योगफल 60 है और 2 संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है 10 और 8 18। तो हम 60 में जब 18 घटा देंगे तो तीसरी संख्या अपने आप ही निकल आएगी। तो यहाँ 0 में 8 घटेगा नहीं, तो कैरी लेंगे, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 5, 5 में गया 4, तो कितना आया 42। तो इसमें वैसे विकल्प तो दिए नहीं गए, मतलब ये बिना विकल्प का प्रश्न है। तो आप लोगों को इसको इस प्रकार से हल करना था। हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको संख्याओं का औसत दिया हो और उन संख्याओं में से कोई एक संख्या ज्ञात करनी हो, कितनी भी हो सकती हैं, उन्हें 3 हो, 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, तो सबसे पहले औसत में जितनी संख्याएं हैं उसका गुणा करा लो, तो हमेशा निकल के आ जाएगा योग। इसके बाद जो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ करके योग में घटा लो, तो हमेशा जिस संख्या का मान ज्ञात करना होगा वह संख्या निकल के आ जाती है। तो ये था तुम्हारा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि आज के सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।